हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 27 है। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू यूज बॉर्डर्स ऑप्शन इन एक्सेल, कि आपने एक्सेल के अंदर बॉर्डर्स के ऑप्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों अभी तक सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और हर नया कोर्स आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। और इसी तरीके से मेरा फेसबुक पे पेज है कंप्यूटर ट्रेनिंग बाय सर अरसलान के नाम पर, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, यानी कि फॉलो करें ताकि मेरी हर नई अपडेट आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 27 की तरफ और हमारा टॉपिक है कि हमने एक्सेल के अंदर बॉर्डर्स के ऑप्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक एक्सेल की शीट आपके सामने ओपन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि एक एक्सेल की स्प्रेडशीट आप लोगों के सामने आ गई। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात आप लोगों को आज क्लियर कर दूं, जब भी आप एक्सेल शीट पर डायरेक्ट काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर कोई भी काम किया, कोई भी काम आप यहां पर लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख लेता हूं ए बी सी, इसको मैं यहां से लेकर यहां तक डायरेक्ट इसको मैं लिख लेता हूं, ठीक है। ये आप फॉर एग्जांपल कोई भी काम करें अपने मुताबिक, मैं यहां से पकड़ के इसको कॉपी करके इनको कॉलम्स में पेस्ट करता जाता हूं ताकि आप लोगों का काम आसानी से होता जाए, ठीक है, आप लोगों को आसानी से समझ आए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अपनी एक्सेल शीट तैयार की, कोई सैलरी शीट बनाई, कोई एक्सपेंस शीट बनाई, कुछ भी मैंने बनाया ए टू जी। अब मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, अब मैं इसको डायरेक्ट क्या करता हूं, प्रिंट। जब भी मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट मैंने जब भी अपने पेपर के ऊपर इस चीज को प्रिंट निकालना है तो इस जब भी ये प्रिंट निकलेगा तो ये जो आपकी व्हाइट कलर की लाइनें आप देख रहे हैं ना, ये पेपर पे आपकी नहीं आएंगी। ये क्यों, किस वजह से नहीं आएंगी? क्योंकि आपने अपनी शीट के ऊपर बॉर्डर्स को अप्लाई नहीं किया। जब तक आप बॉर्डर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो लाइंस आपकी जो पेपर पे ऊपर जो आप प्रिंट करेंगे अपनी शीट को, आपके पेपर पे वो लाइंस शो नहीं होंगी। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी शीट के ऊपर लाइंस शो हो, तो हम इस पे बॉर्डर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बॉर्डर्स का इस्तेमाल हम कई तरीकों से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे जो पेपर है, जब मैं अपनी शीट को प्रिंट करूं तो सेम एज इट इज मुझे ये चीज नजर आए और बॉर्डर्स के अंदर नजर आए। अगर मैं डायरेक्ट प्रिंट करूंगा ना जी, तो ये जब मैं भी प्रिंट करूंगा तो ये जो आप लाइनें देख रहे हैं, ये वाली लाइनें आप देखें जो आ रही हैं, लंबी लंबी लाइंस, ये और ये लंबी लाइंस ड्रॉ के अंदर ये गायब हो जाएंगी। एक्सेल के अंदर डायरेक्ट ऐसे प्रिंट आएगा, ए बी सी इस तरीके से डायरेक्ट आपके पास प्रिंट आएगा, आपकी लाइंस शो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको चेक कराता हूं प्रीव्यू करके, मैं कंट्रोल पी का बटन दबाता हूं, ठीक है। मैं जैसे ही कंट्रोल पी का बटन दबाऊंगा तो वो आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, तो आप देखें जब भी ये आपका प्रिंट का फॉर्मेट आ रहा है, देखें आपके जब भी आप प्रिंट करेंगे तो वो लाइंस आपके पास नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपने बॉर्डर्स का जो ऑप्शन है वो अप्लाई नहीं किया हुआ। मैं इसको बैक आता हूं, दोबारा से समझाऊं। ये देखें, आपने जब भी प्रिंट की कमांड आप देंगे कंट्रोल पी प्रिंटर से प्रिंट निकालने के लिए, तो आपके पास लाइंस नहीं आ रही होंगी। वो क्यों नहीं आ रही होंगी? क्योंकि आपने इसके ऊपर बॉर्डर्स का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया इस पूरे पे, तो देखें लाइंस नहीं आ रही। अब मैं फॉर एग्जांपल बैक आता हूं और इसके ऊपर बॉर्डर्स के ऑप्शन को इस्तेमाल करता हूं। मैं यहां से पकड़ूंगा और इस पूरे को सिलेक्ट कर लूंगा। यहां पे आने के बाद आप देखें ये बॉर्डर्स का ऑप्शन आ रहा है, किसमें, होम टैब के अंदर बॉर्डर्स, ये लिखे हुए बॉर्डर्स का ऑप्शन। यहां पर आने के बाद मैं काफी किस्म के बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन इस्तेमाल करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे इतना एरिया पे मैंने काम किया, मैं चाहता हूं मेरा इतना एरिया प्रिंट हो। मैं यहां से लेकर यहां तक आऊंगा और अपने यहां पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दूंगा, तो आप देखेंगे जी मेरा जो ऑल बॉर्डर्स है वो और तमाम मेरे जो बॉक्सेस है इस पर बॉर्डर्स आ गया। आप देखें वो लाइंस आ चुकी हैं मैंने जिन पर काम किया। अब क्या होगा, मैं दोबारा से जाकर कंट्रोल पी का बटन दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर जो मेरा काम है उसके ऊपर लाइंस आ गई। आप देख रहे हैं मेरे प्रिंट के ऊपर, मेरे यानी कि पेपर के ऊपर, मेरे पेपर के ऊपर क्या चीज आएगी, लाइन। आप देख सकते हैं बआसानी तौर पर वो लाइंस आ रही हैं। आप जब प्रिंट करेंगे तो आपके प्रिंटर से जो पेपर निकलेगा उसमें ये लाइन वाइज होगा, ये बॉक्सेस में बना हुआ आपका प्रिंट निकलेगा। अगर आपने बॉर्डर्स को अप्लाई किया, अगर आपने बॉर्डर्स अप्लाई नहीं किया तो ये ब्लैंक पेपर के साथ निकलेगा, यानी कि उसमें बॉर्डर्स नहीं होंगे। तो दोस्तों अब हम बॉर्डर्स को दो तीन तरीकों से अप्लाई करते हैं, या फिर जिन जिन ऑप्शंस में हमारे पास बॉर्डर्स अवेलेबल है मैं वो आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। सबसे पहले आप देखें कि आपका जो बॉर्डर था आपने पूरों पे बॉर्डर्स लगा दिया, ठीक है। अब मैं कंट्रोल Z करता हूं तो मैं एक बार मेरा बॉर्डर्स वापस हट गया। अब मैं दूसरा बॉर्डर कोई लगा के दिखाता हूं। मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया,
पूरे को सिलेक्ट किया। अब देखें सबसे पहला ऑप्शन मेरे पे बॉर्डर्स में आ रहा है, ये देखेंगे वो कहता है बॉटम बॉर्डर्स, यानी कि ये जो नीचे वाली लाइन है ना सिर्फ इस पे बॉर्डर आ जाए, बाकियों पे बॉर्डर ना आए। मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूंगा, यहां पर आया, मैंने क्या दे दिया बॉटम बॉर्डर। मैंने इस बॉटम बॉर्डर पे क्लिक किया तो आप देखेंगे जी पूरी शीट में कहीं पे भी बॉर्डर नहीं आ रहा, सिर्फ डाउन में बॉर्डर आ रहा है। मैं इस पे कंट्रोल प्रिंट दिखाता हूं आपको, ये देखें प्रिंट शीट के अंदर सिर्फ डाउन में आपके पास बॉर्डर आ रहा है, इसके पास किसी भी जगह पे आपका बॉर्डर नहीं आ रहा। मैं वापस आता हूं बैक, इसी तरीके से मैं कंट्रोल Z करता हूं, मैं यहां पर आकर दूसरे ऑप्शन को इस्तेमाल करता हूं। यहां पे आने के बाद पहले मैंने बॉटम किया था, अब मैं टॉप कर देता हूं तो आप देखेंगे जी आपके पास सिर्फ ऊपर बॉर्डर आएगा टॉप। मैं दोबारा से कंट्रोल P करके दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं आपके प्रिंट के फॉर्म में सिर्फ ऊपर बॉर्डर आएगा, बाकी किसी जगह पे भी बॉर्डर्स नहीं आएगा। मैं वापसी बैक करता हूं, अब मैं कंट्रोल Z करता हूं, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूं, ये देखें यहाँ पे आने मैं कहता हूँ लेफ्ट बॉर्डर, यानी कि लेफ्ट साइड पे बॉर्डर आए। ये लेफ्ट बॉर्डर को अप्लाई किया तो आप देखें इस साइड पे मेरा बॉर्डर आएगा, बाकी प्रिंट में किसी भी जगह पर मेरा बॉर्डर्स नहीं आएगा। मैं कंट्रोल P करता हूं तो ये देखें जी आपके पास क्या चीज आ गई, लेफ्ट बॉर्डर आ गया। आपने देखा कि आपके पास लेफ्ट बॉर्डर आया, बाकी किसी भी जगह पर आपके पास बॉर्डर नहीं आया। मैं इसको वापस बैक करता हूँ, कंट्रोल Z किया, मैं दोबारा अगला बॉर्डर अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पर आया और मैंने राइट बॉर्डर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मेरा बॉर्डर कहाँ पे आएगा, राइट साइड पे। कंट्रोल P करके मैं क्या चीज चेक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास बॉर्डर नहीं आ रहा। उसका रीजन है कि मेरा जो पेपर है वो थोड़ा सा आउट हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल P करूंगा तो वो आप देख रहे हैं मेरा जो बॉर्डर है वो आ रहा है। ये पेज की सेटिंग थोड़ी सी आउट है, ये मैं इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले लेक्चर के अंदर समझाऊंगा कि आपने पेज की सेटिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों आप देखें आपका राइट साइड पे आपका बॉर्डर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, मैं यहाँ से इसको एक दो लाइनों को डिलीट करता हूँ ताकि मेरा थोड़ा सा पेपर इधर आ जाए, ठीक है। अब मैंने क्या कौन सा बॉर्डर लगाया था जी, मैंने बॉर्डर्स लगाया था ये वाला। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन पूरों को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ ताकि मेरा ये वाला जो बॉर्डर है, मैं कंट्रोल Z करके यहाँ पर आऊंगा। अब मैं क्या कर, मैं इसको नो बॉर्डर कर दूंगा, कोई भी बॉर्डर ना हो तो मैं क्या लिखूंगा, नो बॉर्डर। फॉर एग्जांपल आपने पूरे पे बॉर्डर लगाया हुआ है, पूरे पे, ठीक है, आपने ऑल बॉर्डर्स पूरे पे। अब मैं चाहता हूं कि इतने एरिया के अंदर यहां से लेकर यहां तक या इसके कुछ हिस्सों में मेरा बॉर्डर ना हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं 1 2 3 4 5 इतने हिस्सों में मेरा बॉर्डर ना हो। मैं इस पूरे वो कॉलम में सिलेक्ट करूंगा और यहां पे आने के बाद मैं क्या कर दूंगा, नो बॉर्डर। तो आप देखेंगे कि उस एरिया के अंदर मेरे पास बॉर्डर नहीं आएगा। मैं कंट्रोल P करके दिखाता हूं आपको, वो देखें बाकी तमाम चीजों पे मेरा बॉर्डर आ रहा है, लेकिन उस एरिया के अंदर मेरा बॉर्डर नहीं आ रहा जिसको मैंने नो बॉर्डर सेलेक्ट किया था। बाकी तमाम एरियो के अंदर मेरा बॉर्डर आ रहा है। अब मैं इसको दोबारा बैक करता हूं, कंट्रोल Z करता हूं ताकि ये फुल बॉर्डर आ जाए। इस पूरे को सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूं, नो बॉर्डर, तो मेरा बॉर्डर खत्म हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा आउटसाइडेड बॉर्डर आए, मतलब इसके चारों कोनों पे मेरा बॉर्डर आए, बाकी कहीं पे भी मेरा बॉर्डर ना आए। मैं इसको पूरे को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आऊंगा, आउटसाइड का बॉर्डर मेरे पास, आउटसाइड बॉर्डर मैंने लगा दिया। तो आप देख सकते हैं जी आउटसाइड इस वाले टेक्स्ट के सिर्फ कोनों कोनों पे बॉर्डर आएगा। मैं कंट्रोल P करके दिखाता हूं तो आप देखें जी कोनों पे बॉर्डर आ गया, अंदर बॉर्डर नहीं आया। अब मैं चाहता हूं अंदर भी थोड़ा सा बॉर्डर आ जाए किसी जगहों पर। मैं इसको यहां से लेकर यहां पे सिलेक्ट करता हूं, यहाँ पे आने के बाद बॉर्डर दूंगा तो आप देख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर आने के बाद ऑल बॉर्डर्स दे सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने ऑल बॉर्डर दे दिया तो आप ये देखें जी इतने एरिया के अंदर ऑल बॉर्डर आएगा। अब मैं चाहता हूँ इन दो कॉलम्स के ऊपर मेरा लेफ्ट बॉर्डर आए, मैं इस पे क्या करूंगा, लेफ्ट बॉर्डर दे दिया। मैं चाहता हूँ इन दो कॉलम्स में मेरा राइट बॉर्डर आए तो मैं इस पे क्लिक करके मैं अपना राइट बॉर्डर दे दूंगा। मैं चाहता हूँ मेरा इन 3 लाइनों के ऊपर टॉप बॉर्डर आए, मैं यहाँ पर करके इसको क्या कर दूंगा जी, टॉप बॉर्डर। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा इन 3 लाइनों पे बॉटम बॉर्डर है, मैं यहाँ पे करके इसको बॉटम बैनर जो है वो दे दूंगा। अब देखें जी मैं अपना प्रिंट दूंगा तो बड़ा मजेदार किस्म का मेरा लेआउट आ गया। ये देखें जी एक ही शीट के अंदर मैंने किस तरीके से बॉर्डर्स को इस्तेमाल किया। मैंने क्या किया, पहले तो आउटसाइड बॉर्डर दिया, आउटसाइड बॉर्डर में मैंने कुछ कॉलम्स के अंदर बॉर्डर दिया, फिर मैंने बॉटम बैनर दिया, फिर मैंने टॉप बैनर दिया, मैंने लेफ्ट साइड बॉर्डर भी दिया और मैंने राइट साइड बॉर्डर भी दिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इन सारों को यहां पर क्लिक करके नो बॉर्डर करता हूं और आपको नई चीज सिखाता हूं। अच्छा, अब इससे आगे मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूं। अब मैं इसको बताना चाहता हूं कि मेरा नीचे वाला बॉर्डर आ जाए, नीचे का जो बॉर्डर है वो डबल आए, बाकी मेरा बॉर्डर ना आए। देखिए मैं इसको क्लिक करूंगा, बॉटम नीचे का जो बॉटम का जो बॉर्डर होगा वो डबल हो जाएगा। ये मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये आप देखेंगे नीचे जो मेरे पूरी शीट में 2 लाइंस आ रही हैं। मैं इस पर कंट्रोल
प्रिंट करता हूँ तो ये देखें आपके प्रिंट शीट में नीचे की 2 लाइंस आ रही हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी 2 लाइंस बॉटम थी, ये वाला आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, कंट्रोल Z मैंने खत्म किया। अब मैं करता हूँ कि मेरी बॉटम अब मैं कहूँ थिक बॉर्डर, मेरा मोटा बॉर्डर आ जाए, नीचे सिर्फ 2 लाइंस आए, मोटी लाइंस आ जाए मेरे पूरे काम या मेरी शीट के अंदर। मैं इस पर थिक बॉर्डर लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं जी, मैं आपके पास थिक बॉर्डर लग चुका है। कंट्रोल P का बटन दबाऊं तो मेरे पास प्रीव्यू आ जाएगा। आप देख सकते हैं प्रीव्यू में मोटी लाइन आ गई मेरी शीट के नीचे। ठीक है, आप इस थिक बॉर्डर को किसी भी कॉलम पे लगा सकते हैं। देखें मैं इस वाले कॉलम पे लगाता हूँ, यहाँ पे किया, इसको मैंने जाकर थिक बॉर्डर का ऑप्शन इस्तेमाल कर दिया। ये देखें थिक बॉर्डर को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया, यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे थिक बॉर्डर का ऑप्शन इस्तेमाल कर दिया। ये देखें, फिर मैं यहाँ वाले पे आता हूँ तो यहाँ पे मैंने डबल बॉटम वाला, ये वाला बॉटम मैंने इस्तेमाल कर दिया। ये देखें, अब मैं कंट्रोल P करता हूँ तो आप देखें जी उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप बॉर्डर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं उस हिसाब से आपके बॉर्डर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इन सारों को नो बॉर्डर कर देता हूँ। नो बॉर्डर करने के लिए सिंपल नो बॉर्डर हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ जी, मैं चाहता हूँ कि इस पूरे बॉर्डर के ऊपर मेरा टॉप बॉर्डर भी आ जाए, यानी कि टॉप ऊपर वाला बॉर्डर जो है वो टॉप एंड बॉटम बॉर्डर्स, मतलब ऊपर भी बॉर्डर आए और डाउन में भी बॉर्डर है। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करके क्लिक कर दिया। आप देखें कंट्रोल P किया, ऊपर भी बॉर्डर आ रहा है और डाउन में भी बॉर्डर आ रहा है। सिंपल सी बात है। वापस आता हूँ कंट्रोल Z, नया तरीका बताता हूँ। इस पूरे को सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पर आया। ठीक है, पहले मैंने टॉप एंड बॉटम बॉर्डर किया था, अब टॉप एंड थिक, यानी कि ऊपर वाला बॉर्डर जो है वो पतला और नीचे वाला जो बॉर्डर है वो मोटा नजर आए। ये देखें मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसे। अब इसको सिलेक्ट किया, अब मैं कंट्रोल P में आता हूँ तो आप देखें जी ऊपर वाली लाइन बारीक है और नीचे वाली लाइन जो है वो मोटी है। अब मैं इसी के अंदर मजीद इनके अंदर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने बॉर्डर्स को। ये देखें, ये टॉप एंड थिक बॉर्डर, यानी कि कोई भी आप लगा सकते हैं। देखें टॉप बॉर्डर एंड डाउन, में इस पर क्लिक कर देता हूँ तो अब ये देखें जी कंट्रोल P मैंने किया। बॉर्डर्स के अंदर भी मैं बॉर्डर्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं इसमें बैक आ जाता हूँ, अब कंट्रोल इन पूरों को क्लिक करके मैं नो बॉर्डर्स पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने क्या कर दिया, नो बॉर्डर्स पे क्लिक कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद टॉप ऊपर वाला जो बॉर्डर है वो सिंगल और नीचे वाला क्या आएगा, डबल बॉटम। ये देखें डबल बॉटम आ गया। मैं कंट्रोल P करता हूँ, ऊपर वाला बॉर्डर सिंगल, नीचे वाला बॉर्डर डबल। मैं बैक आ जाता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ ताकि मेरी कमांड वापस आए। अच्छा, अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ। अब पहले तो देखें मेरा जो बॉर्डर था वो आ रहा था किस कलर के अंदर, ब्लैक कलर के अंदर। ऐसे ही अब मैं चाहता हूँ जो मेरा बॉर्डर्स है ना, जो मेरे बॉक्सेस हैं, इनका कलर चेंज हो जाए। मैं चाहता हूँ ये रेड कलर में आए, ब्लू में आए, येलो में आए, इस तरीके से मेरे जो कलर्स हैं वो आए, या डिफरेंट कलर्स में मेरे बॉर्डर्स आए। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, इस पूरे को यहाँ पर आकर नो बॉर्डर्स करता हूँ सबसे पहले। अब यहाँ पहले आऊँगा बॉर्डर्स के अंदर। बॉर्डर्स में आने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा जी, लाइन का कलर इस्तेमाल कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे लाइन कलर चाहिए रेड, मैं कहता हूँ रेड मुझे लेना है। ठीक है, रेड। अब मैं यहाँ से पकड़ूंगा बॉर्डर्स। अब जितने कॉलम्स पे मैं लगाऊंगा आपके सामने वो देखेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रेड। वो सारे रेड कलर के अंदर उनके बॉर्डर्स क्या होंगे, रेड कलर में आ जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे बॉर्डर्स का कलर चाहिए येलो। मैं यहाँ पर आऊँगा बॉर्डर्स में, यहाँ से लाइन कलर मैं ब्लू ले लेता हूँ, यहाँ से ब्लू। अब मैं यहाँ से जब जितना बॉर्डर सेलेक्ट करूँगा वो मेरे बॉर्डर्स क्या आ जाएंगे, ब्लू। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये तो आप देख सकते हैं ऊपर वाले बॉर्डर रेड, नीचे वाले बॉर्डर्स ब्लू। अब मैं यहाँ पर आकर इनको कंट्रोल P का बटन दबाता हूँ तो आप देखेंगे आपके प्रिंट में ऊपर वाले बॉर्डर्स रेड, नीचे वाले ब्लू। अब मैं कहता हूँ बीच में मेरे मिड के अंदर ये वाले कॉलम जो हैं ये येलो में हो जाए। तो मैं यहाँ से पहले आऊँगा लाइन कलर में मैं फॉर एग्जाम्पल दे लेता हूँ इसके अंदर जैसे कि मैंने दे दिया ग्रीन कलर, मैं इसको ग्रीन दे देता हूँ। अब बॉर्डर्स पे सेलेक्ट करूँगा, जितना एरिया मुझे ग्रीन चाहिए यहाँ से पकड़ा यहाँ तक उस पे मर्ज। ये देखें आपके जो बीच वाला मिड वाला होगा वो ग्रीन हो जाएगा। कंट्रोल P करता हूँ तो आप देख सकते हैं जी आपके डिफरेंट कलर में बॉर्डर्स आपके अप्लाई हो गए, रेड ग्रीन ब्लू के अंदर। आप जितने मर्जी कलर देना चाहें, एक सिंगल बॉर्डर पे, एक सिंगल कॉलम में, पूरे कॉलम में, जितने मर्जी आप देना चाहें आप कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा बैक करता हूँ, मैं सारे पे जाकर क्या करता हूं, मैं इसमें आने के बाद नो बॉर्डर करता हूं ताकि मैं आप लोगों को मजीद समझा सकूं। नो बॉर्डर करने के बाद अच्छा अब मैं यहां पर क्या करता हूं जी, नीचे आऊंगा लाइन स्टाइल भी बता दूंगा। देखें अभी तो लाइन स्टाइल क्या आ रहा है हमारे पास, हम ये क्लिक करते हैं बॉर्डर्स। तो आपका जो लाइन स्टाइल है अभी हमने ग्रीन कलर किया हुआ है, तो मैं यहां से आकर सबसे पहले
लाइन स्टाइल में आके इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक, ब्लैक हो जाए। बॉर्डर्स पे लूंगा, तमाम लोगों में मैंने कलर कर दिया ब्लैक। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा लाइन स्टाइल है, अब देख रहे हैं पूरी पूरी लाइन, अब मैं चाहता हूँ कि जो डब्बे ना बनो डॉटेड कलर में आए, डॉटेड। देखे ना, कंट्रोल पी करूंगा तो प्रिंट किस में फॉर्म में आ रहा है, लंबी लंबी लाइंस की फॉर्म में आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये डॉटेड फॉर्म में आए मेरे बॉक्सेस। मैं इस पर बैक करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ से लाइन का स्टाइल लूंगा। काफी सारे लाइन स्टाइल है मेरे पास में, इनमें से कोई भी लाइन स्टाइल जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो ले। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला लाइन स्टाइल लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मेरे थोड़ा सा फासले के बाद लाइन ब्रेक होगी। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से बॉर्डर्स लेता हूँ और इस पूरे को मैंने सेलेक्ट किया जो, और ये देखें ये आपको जो आपके बॉर्डर्स हैं वो ब्रेक लाइन के अंदर आए। मैं कंट्रोल पी करता हूं तो देखें जी आपका इस तरीके का प्रिंट आएगा जब भी आप पेपर पर प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब मैं मजीद एक दो बार आपको लाइन स्टाइल, फॉर एग्जांपल मैं इतने एरिया का जो लाइन स्टाइल है वो चेंज करना चाहता हूं, ठीक है। इतने एरिया का या किसी भी एरिया का, मैं यहाँ पर आता हूँ, जो लाइन स्टाइल मुझे देना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डबल लाइन देना चाहता हूँ, डबल। फिर मैं बॉर्डर्स को पकड़ूंगा इतने एरिया के अंदर, जो मैंने बॉर्डर्स देने यहाँ से पकड़ा इसको बॉर्डर्स कर दिया। तो आप देख सकते हैं जी ऊपर वाले का लाइन स्टाइल अलग, नीचे वाले का लाइन स्टाइल अलग। कंट्रोल पी करूंगा, आप देख सकते हैं ऊपर वाले का लाइन स्टाइल अलग हो गया, नीचे वाले का लाइन स्टाइल अलग हो गया। अब इसी तरीके से मैं मजीद इसके मिड में देना चाहिए। अब मैं एक और लाइन स्टाइल अप्लाई करता हूँ, लाइन स्टाइल में मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया ये वाला डिजाइनिंग, इसका डिजाइन मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने ये लिया, बॉर्डर्स पकड़ा। अब मैं इतने एरिया में ये वाला लाइन स्टाइल देना चाहता हूँ, ये देखें ये मैंने लाइन स्टाइल दे दिया। तो आपके सामने जी कंट्रोल पी करूंगा तो आपके सामने लाइन स्टाइल देखें, तीन किस्म के बॉर्डर्स आ रहे हैं आपके पास। एक ये रहा, एक ये लाइन स्टाइल आ रही है, एक ये लाइन स्टाइल आ रहा है आपके ऊपर, ठीक है। मैं बैक आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये लाइन स्टाइल कलरफुल हो ना, मैं यहाँ पर आता हूँ बॉर्डर्स में, बॉर्डर्स मैंने कहा लाइन स्टाइल, इसका मैं कलर कर लेता हूँ। कलर करने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ येलो कलर में, और मैंने जो अपना बॉर्डर्स का लाइन का स्टाइल रखना था वो मैंने रख लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बिल्कुल बारीक वाला डॉट, ये वाला डॉट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी बैनर लगाना है, थिक बैनर लगाना है, तो मैं यहाँ पे पकड़ गया, यहाँ से लिया और मैंने क्या कर दिया, इस पर क्लिक मार दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपका वो लाइन स्टाइल यहाँ पर आ चुका है इसी तरीके से। तो दोस्तों हमने क्या चीज़ चेंज की, बॉर्डर्स पे को भी निकालने का तरीका सीखा। अब मैं चाहता हूँ कि कस्टम बॉर्डर्स मैं बना सकूँ, ठीक है। मैं आऊँगा, नो बॉर्डर्स कर देता हूँ उसको आप लोगों को समझाने के लिए। अब एक ऑप्शन मेरे पास और है, मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमने इन सारे ऑप्शंस को बता दिया, मैंने आपको लाइन कलर को मैंने बता दिया, लाइन कलर्स। अगर आप कोई लाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं, वो लाइन का स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं तो वो, अगर आप ड्रॉ बॉर्डर, आप अपनी मर्जी से बॉर्डर्स को ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे जिन पे आप क्लिक करते जाएंगे वो बॉर्डर सेलेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। ये देखें ये आपके बॉर्डर सेलेक्ट हो। थोड़ा सा लाइन का कलर चेंज है, मैं इसका लाइन का कलर चेंज करता हूँ ताकि ये आपको विजिबल हो। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लाइन का कलर ले लेता हूँ रेड, मैंने रेड ले लिया। लाइन का जो स्टाइल है वो मैं ले लेता हूँ ऐसे बोल्ड, ये बड़ा वाला मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आकर ड्रॉ बॉर्डर करता हूँ। ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो जिन जिन जगहों पे मुझे बॉर्डर चाहिए मैं उस जगह पे क्लिक करता जाऊंगा तो बॉर्डर आता जाएगा, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये अब यहाँ पर आया, ये देखें आपके पास बॉर्डर आ रहा है, ये। अब ये आपने कौन सा स्टाइल चूज किया हुआ है, आपने ड्रॉ बॉर्डर के अंदर ये वाला आपने टॉप वाला डाउन वाला चूज किया हुआ। अब मैं क्या कहता हूँ, ड्रॉ बॉर्डर ये पूरे को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आया, इस पर क्लिक किया, ये देखें जहां जहां बॉर्डर लेना चाहते हैं आपको उस लाइन पे क्लिक करते जाएंगे, आपका बॉर्डर आता जाएगा। देखें इस पे बॉर्डर किया, इस पे किया, आप एक एक बॉर्डर। अब यहाँ पर आपको डायग्राम देना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, देखें ये एक अच्छा सा वो प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं। ये इस तरीके से भी आप बॉर्डर बना सकते हैं अपनी वर्किंग प्रोसीजर के दरमियान। ये देखें मैं एक बार इसको पूरे को क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ सारे को, ठीक है। इस सारे को इरेज करके फिर आपको एक अच्छा सा लेआउट क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ करता हूँ नो बॉर्डर्स। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ, इसका कलर, लाइन का कलर मैंने ले लिया रेड। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, बॉर्डर्स मेरे पास आए, लाइन स्टाइल कौन सी वाली, ये डॉटेड वाली आए मेरे पास, ये डॉटेड वाली, ये मैंने डॉटेड वाली क्लिक कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ड्रॉ बॉर्डर का मतलब होता है सिंगल लाइन। इस पर क्लिक किया, सिंगल लाइन। मैं चाहता हूँ इस वाली लाइन पे मेरा बॉर्डर आए, इस पे क्लिक किया, फिर मैं चाहता हूँ इस पे आए, फिर मैं कहता हूँ इस पे आए, फिर मैं कहता हूँ इस पे, फिर मैं कहता हूँ इस पे, फिर मैं कहता हूँ इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे आए, 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 और फिर मैं कहता हूँ कि इस पे आए, फिर इस पे आए, फिर इस पे आने के बाद फिर मैं कहता हूँ इस पे आए, फिर इस पे,
फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, ये 2 3 4 5, ये देखें सब पे मैंने बॉर्डर्स को लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो ऊपर वाला आइटम है इससे रिमूव हो जाए। मैं यहाँ पर लिखूंगा इरेज बॉर्डर पे लिखूंगा और इस पर क्लिक कर दूंगा तो उससे बॉर्डर इरेज हो जाएगा। अब मैं इस पर कंट्रोल पी का बटन दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपका जो बॉर्डर्स है वो इस तरीके से आ चुका है। ठीक है, आपका साफ इस तरीके से आपका बॉर्डर आ चुका है रेड कलर में। जैसा हिसाब से आपने बॉर्डर लगाया, आप किसी भी डिज़ाइन के अंदर कोई आप फ्लावर बना सकते हैं, कोई आप बॉक्स बना सकते हैं। इसके अंदर जो आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप बॉर्डर्स को बना सकते हैं। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्या करता हूँ, नो बॉर्डर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। नो बॉर्डर को मैंने क्या किया, मैं बॉर्डर्स पे आने के बाद नो बॉर्डर्स कर देता हूँ ताकि बॉर्डर्स एक बार ख़त्म हो जाए। अब मेरे पास क्या चीज़ थी, ये सारे ऑप्शंस मैंने आप लोगों को सिखा दिए। अब मैं मोर बॉर्डर्स के ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मोर बॉर्डर्स के ऑप्शंस मुझे कुछ इसने दिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने बॉर्डर्स आ जाएंगे। आप यहाँ पे कोई भी लाइन का आप स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाली लाइन लिया, ये वाली लाइन लिया, उसके बाद ये वाली सिलेक्ट हो जाती है। अब मैंने ये वाली लाइन ले ली डबल। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास। कलर में देख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सिलेक्ट करना है, मैं इस पर ब्लू ले लेता हूँ। अब मैं इसको बताता हूँ, ये देखें, इस पर क्लिक करूंगा तो ये लाइन आ गई, इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऊपर लाइन आ गई, इस पे क्लिक करूंगा तो ये लाइन आ गई, इस पे क्लिक करूंगा तो ये लेफ्ट साइड का बॉर्डर आ गया, इस पे करूंगा तो मिड में आ गया। ठीक है, इस पे करूंगा तो इधर आ गया। ठीक है, अगर मैं डाउन में देना चाहता हूँ तो ये आप देखें इस तरीके से डाउन। अब मैं इसको ओके करूंगा तो आपके सामने इस वाले कॉलम में बॉर्डर आ गया। ठीक है, कंट्रोल Z करता हूँ। अब मैं पूरे पे लगाना चाहता हूँ, पूरे को सिलेक्ट किया, यहाँ पर आया, मोर बॉर्डर्स में गया, जहां जहां बॉर्डर, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी ऊपर आए टॉप में आने के बाद डाउन में आए, डाउन में आने के बाद लेफ्ट में आए, लेफ्ट में आने के बाद राइट में, इस पे क्लिक कर दूंगा, ये बॉर्डर्स आ गया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ मिड में लाइन आ जाए, ऐसे 3 लाइनें आए तो ऐसे 3 लाइनें। अब मैं कहता हूँ यहाँ से भी आ जाए 3 लाइनें, ये ओके जी। आपके सामने देख सकते हैं जी बॉर्डर्स का स्टाइल कितना प्यारा है। कंट्रोल P करें, आपके टेक्स्ट पे इस तरीके का, जब आप प्रिंट करेंगे तो आपकी शीट पे इस तरीके का बॉर्डर आएगा। आप इस तरीके का बॉर्डर्स लगा सकते हैं आसानी तौर पर। तो दोस्तों आज की क्लास थी हमारी यहीं तक, और आज की क्लास पे हमने सीखा कि आपने बॉर्डर्स के ऑप्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ये बहुत कीमती चीज़ है, बहुत कीमती क्लास है। तो आप लोगों ने मुझे एक ही शीट के अंदर डिफरेंट ऐसे करके ना कॉपी करके अपने टेक्स्ट को आपने कॉपी करना है यहाँ पे, यहाँ अब डिफरेंट आपने मुझे बॉर्डर इस्तेमाल करके दिखाने। ठीक है, कंट्रोल V, कम से कम 20 बॉर्डर आप लोगों ने मुझे बनाकर दिखाने। एक ही शीट में आप लोगों का प्रोजेक्ट है, एक ही शीट के अंदर 20 बॉर्डर। जैसे इसका आपने ये साइज दे दिया। ठीक है, अब देखें अब मैंने किस तरीके का बॉर्डर बनाया, उसी के ऊपर मैंने रेड कलर दे दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं इस पे ये वाला बॉर्डर दे देता हूँ, ये बॉर्डर दे दिया मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आने के बाद इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर लाइन कलर मैंने दे दिया ग्रीन। अब मैं इस पर क्या करता हूँ, ये और ये मैंने पूरी ग्रीन पे। अब आप लोगों ने इसी तरीके से मुझे टेक्स्ट के ऊपर एक ही शीट के अंदर 20 बॉर्डर करके दिखाने हैं, यही आप लोगों का प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों मेरी आज की क्लास यहीं पे इख्तिताम होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास समझ आई होगी। बॉर्डर्स का ऑप्शन प्रिंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, अगर पेपर पे बॉर्डर्स को शो कराना हो तो इस्तेमाल करना पड़ता है। अब वो स्टूडेंट्स जो जिनके पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है तो वो अगर कलर भी इस्तेमाल करेंगे तब भी उनका ब्लैक आएगा। जिनके पास कलर प्रिंटर होगा उनके पास जो आप कलर्स यूज़ करेंगे तो उनका प्रिंटर में कलरफुल आएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।